हेलो एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी तुम्हारी। ठीक है, नहीं भी चल रही होगी तो हमारे यार इस सरप्राइज वाले लेक्चर में तुम सभी का स्वागत है। ठीक है, और बहुत ही बहुत वेलकम है जी, वेलकम है। ठीक है, चलो आओ। मैं ना सोचा तो कुछ और तरीके से था, लेकिन अब इसी तरीके से इंट्रो हो गया। चलो, बेसिकली ठीक है, ये किन किन के लिए होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, सरप्राइज़ है। एक एक करके रिवील करेंगे। हाँ, एक एक सीरीज चीज़ रिवील करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने पहले से गेस कर लिया था, भैया ये तो होने वाला है वन शॉट सीरीज़। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता था वन शॉट सीरीज़ होने वाला है, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें नहीं पता थी, है ना, अंदर की चीज़ें नहीं पता है। अब मैं सारी एक एक करके रिवील करने वाला हूँ कि क्या चीज़ है, किसके लिए है, क्यों है, क्या है, हर एक चीज़ जान रहा हूँ। तो तुम लोग क्या करो, बस बैठो है ना, आराम से। ठीक है, चाय कॉफ़ी पी लो, साथ में बैठ लो। ठीक है, ये नेटफ्लिक्स जैसे चिल वाला काम है। ठीक है, ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो लेक्चर है, ये तुम्हारे लिए नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला काम है। आराम से बैठो, आराम से सुनो कि क्या क्या प्लान होने वाला है, क्या क्या सरप्राइजेस होने वाले हैं, है ना, और किस तरीके से यार हम तुमको बनाने वाले हैं एलीट स्टूडेंट। एलीट का मतलब समझते हो ना यार तुम लोग, है ना, एलीट, अरे एलीट। हाँ भैया, एलीट तो जानते हैं हम, बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, आपके जैसे नहीं है। अच्छा बेटी, अच्छा ऐसा। हाँ देखो, तो एलीट स्टूडेंट्स वो होते हैं यार जो हर जगह टॉप मार रहे होते हैं। ठीक है, हर जगह टॉप मार रहे होते हैं। एक तो मस्त से वो भी है द क्लासरूम ऑफ एलीट, याद है तुमको, एनीमे। हाँ, तो हमारा क्लासरूम ऑफ एलीट में जैसे होता है ना, सारे के सारे बच्चे हमारे पास होशियार से रहते हैं, एकदम तेज तर्राट। उसी तरीके से यार हमारे कुछ एलीट बच्चे हैं, ठीक है, तेज तर्राट वाले, जो ऑनलाइन में हमारा वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे लेक्चर्स देखने वाले हैं। अब मैंने हर स्टूडेंट से वादा किया था, जिन लोगों को भी मैंने पढ़ाया था, सारे के सारे स्टूडेंट से वादा किया था कि देखो, तुम्हारे बोर्ड्स के टाइम पे जो भी हालत होगी, है ना, सारे के सारे लोग को एक ही चीज़ बोली थी कि बस अपने भाई के ऊपर विश्वास रखना। ठीक है, अपने भाई के ऊपर विश्वास रखना, तुम्हारी जो भी हालत होगी हम तुमको पार लगा देंगे। ठीक है, मैंने बोला था ना, टेंशन मत लो क्योंकि आई एम हियर, है ना, वाई फियर व्हेन आई एम हियर। ओके डियर, चलो लुक एट हियर। हाँ, तो भैया क्या करने वाले हैं, तो बिगेस्ट सरप्राइज है यार, हम लॉन्च कर रहे हैं द अल्टीमेट एलीट वन शॉट सीरीज, है ना, एक साथ में। वो ऐसे थोड़ा ड्रामा करके बोलना नहीं आता यार, थोड़ा सा पता नहीं कहाँ है। हम भी ट्राई करेंगे, रुकिए, ड्रामे के साथ। द बिगेस्ट सरप्राइज लॉन्चिंग द अल्टीमेट एलीट, है ना, वन शॉट सीरीज, है ना। तो बेसिकली अपन लोग एक वन शॉट सीरीज लेकर के आने वाले हैं, और इसके अंदर क्या क्या होने वाला है भैया, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, अपनी पढ़ाई करनी है, हमारे पेपर आने वाला है ना। तो देख रहे हो भाई, एमबीसी, है ना, वन शॉट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। अब देखो, पहले ये किसको किसको टारगेट है। अच्छा यार, पहले सारी चित्रकला है, तुम लोग ध्यान दो। ठीक है, चित्रकला भैया की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो फग्गा फूटते हैं वो वाला है। ये लॉन्च कर रहे हैं रॉकेट, है ना, रॉकेट लॉन्च करता है ऐसे पुई, तो लॉन्चिंग के साथ रॉकेट बनाए हैं। ठीक है, एलीट वाले के साथ ऐसे निशाना वाला बनाए हैं। ठीक है, वो होता है ना, टारगेट ऐसे पुई से मारते हैं, वो बनाए हैं। और यहाँ पे मस्त से तुम्हारा स्माइली वाला चेहरा, फुग्गा फुलाते, पार्टी करते हैं तो वो पैं करके बजाते हैं, बस वही वाला चेहरा बनाया है। ठीक है, तो भैया हम डायग्राम भी समझाए, तुमको मालूम चला कोई समझा ही नहीं, इतना फालतू का बनाया है तुमके लिए। चलो इसको मिटाओ, और भैया अब बताना चालू करो कि आखिर ये वन शॉट सीरीज़ जो आप बता रहे हो, इसके अंदर होने वाला क्या है, हमारे लिए क्या क्या सरप्राइज़ है ना। अब ऐसे तो ठीक है, हमारे सारे स्टूडेंट लोग को कहीं ना कहीं से पता चल ही गया है कि क्या क्या सरप्राइज़ होने वाला है, बट फिर भी, है ना, सारे स्टूडेंट को तो नहीं पता ना, कुछ लोगों को तो बताना पड़ेगा। देखो, पहली बात, किन किन के लिए टारगेट है भैया, है ना, टारगेट ऑडियंस, हमारी टारगेट कौन से होने वाली है भैया। अगर आप क्लास 12th में हो, ठीक है, अगर आप क्लास 12th में हो और आप क्लास 10th में हो, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर एस्पिरेंट्स। ठीक है भैया, ये कौन सा एस्पिरेंट्स है, यूपीएससी वाला एस्पिरेंट्स है क्या? नहीं बेटा, यूपीएससी वाले नहीं, जेई और नीट वाले एस्पिरेंट्स। ठीक है, जेई नीट के एस्पिरेंट्स के लिए। तो हमारा ये जो वन शॉट सीरीज़ होने वाला है यार, है ना, ये जो वन शॉट सीरीज़ होने वाला है, ये हमारे क्लास 12th वालों के लिए, क्लास 10th वालों के लिए, क्लास एस्पिरेंट्स वालों के लिए, है ना। एस्पिरेंट्स क्या होता है बेसिकली, एस्पिरेंट्स के अंदर तुम्हारे क्लास 12th वाले भी होते हैं। ठीक है, कुछ लोग 11th में भी पेपर देते हैं, ठीक है, जेई नीट का, और कुछ लोग हमारे ड्रॉपर होते हैं, है ना। कुछ लोग क्या, सारे के सारे, मतलब मैक्सिमम वही होते हैं ना कि ऐसे 3 ठो कैटेगरीज हैं, कौन कौन देगा, है ना। तो 12th वाले ड्रॉपर ज़्यादातर देते हैं, क्लास 11th वाले कुछ कुछ देते हैं। ठीक है, तो हम क्लास 12th वालों के लिए और 10th वालों के लिए बोर्ड्स लेकर के आए हैं। ठीक है, बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ में ये जेई और नीट के सिलेबस को भी कवर करता चलेगा। ठीक है, अब भैया बोलोगे कि कैसे कवर करेगा, क्या करेगा, तो देखो वही बात है कुछ भी बनाओ, डिस्टर्बेंस तो हो गई तुमको। ठीक है, चलो छोड़ो, अभी यहाँ पे वापस से थोड़ा सा चेंज किया ना, समझता लिखे थे उसको, है ना। ये किस किस को टारगेट करने वाला है यार, बोर्ड्स वालों को टारगेट करने वाला है, जेई वालों को टारगेट करने वाला है, नीट वालों को टारगेट करने वाला है। भैया बोर्ड्स के अंदर क्लास 10th का भी सिलेबस खत्म होगा और क्लास 12th का भी सिलेबस खत्म होगा। ठीक है, क्लास 10th का भी सिलेबस खत्म होगा और क्लास 12th का भी सिलेबस खत्म होगा,
है ना। सब्जेक्ट्स कौन से रहेंगे भैया, PCMB ऑब्वियस रहेगा, ठीक है। मैथ्स वालों का देखते हैं, है ना, क्लास 12 वालों के लिए देखेंगे, मे बी प्रोबेबली इन दी एंड आएगा या फिर नहीं आएगा, है ना। और बाकी PCB श्योर आएगा क्लास 12 वालों का, और क्लास 10 वालों के लिए यार पूरा PCMB आने वाला है, ठीक है, PCMB आने वाला है। और हो सकता है कि इंग्लिश के लिए भी तुम लोग के लिए लेक्चर्स लेकर के आएंगे, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसके लिए भी कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समझो पहले हम लोग क्या क्या देने वाले हैं तुमको, है ना, क्या क्या देने वाले हैं सीरीज़ के अंदर। पहले तो यार तुम्हारे पास 1 शॉट लेक्चर्स आएंगे, ठीक है, फिर तुम्हारे पास नोट्स आएंगे, फिर तुम्हारे पास प्रैक्टिस शीट होगी, तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज़ होगा, सब चीज़ होने वाला है, सब चीज़, है ना, मतलब सब चीज़। लेकिन अब तुम लोग बोलोगे कि भैया इसमें सरप्राइज़ क्या है ना, ये तो सारे लोग कर रहे हैं, है ना, यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, उन लोगों ने ये सब चीज़ पहले भी कर रखी है, तो MBC ऐसा क्या यूनिक करने वाला है जो हम लोगों ने आज तक कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, कभी समझा नहीं है। देखो अब तक मैंने सारे प्रॉब्लम्स तुम लोग की डिस्कस कर लिए हैं, मतलब मेजर प्रॉब्लम्स तो अपने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तुम्हारा जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तब क्या करना है ना, प्री बोर्ड्स में कैसे पढ़ाई करनी है, प्री बोर्ड्स में किस तरीके से तुम लोग को रिजल्ट एनालिसिस करना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम वाली भी बातें कर ली है, और मेजर हमने सारे के सारे प्रॉब्लम्स यार तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आई होपफुली कि वहाँ पे तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। लेकिन मैंने हर वीडियो के अंदर हमारे हर लेक्चर्स के अंदर, जो इसके पहले मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, हमने 2-3 चैप्टर चालू किए थे, मैं पढ़ा रहा था, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को देखा यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने कमेंट किया, भैया हमको ये वाला चैप्टर चाहिए, भैया हम लोग को ये वाले लेक्चर चाहिए, भैया हम लोग को ये वाला चीज़ प्रोवाइड करा दो, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। सब ने बोला, इवन दो है बहुत सारे लोगों के पास सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट एक वो होता है ना कि एक सही डायरेक्शन में, एक सही चीज़, एक सही गाइडेंस और एक सही तरीके से लेक्चर्स किस तरीके से होने चाहिए यार, वो तुम्हारे पास होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग तुम लोग के लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस लेकर के आएंगे, 3 महीने में कैसे तैयारी करें, 4 महीने में कैसे तैयारी करें, है ना, इस तरीके से बहुत लोग लेकर के आएंगे अभी तुम्हारे पास वीडियोस, है ना। कुछ लोग स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, कुछ लोग स्टडी प्लान बनवाएंगे, कुछ लोग टाइम टेबल बनवाएंगे, और ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, तुमको ये सारी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी, द ओनली स्ट्रैटेजी यू नीड, है ना, उसके अंदर पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी तुम लोगों को कि करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। में बातें बहुत की है हमने, है ना, सारी बातें हम लोगों की हो चुकी है। अब वक्त है यार तुम लोगों को बिल्कुल से बोर्ड्स एग्जाम में टॉप मरवाने का, ठीक है। मैंने प्री बोर्ड वाले एग्जाम में, है ना, प्री बोर्ड वाले क्या बोलते हैं वीडियो में, है ना, ये चीज़ क्लियरली बोली थी कि तुम पहले अपना रिजल्ट एनालिसिस करोगे यार प्री बोर्ड में, और प्री बोर्ड के जो रिजल्ट आते हैं उससे 5-10% ही ऊपर नीचे बनता है। 5-10% में बहुत ज़्यादा बोल दिया यार, तुम 4-5% मान के चलो, सिर्फ 4-5% ऊपर नीचे बनता। अब मैंने वादा किया था अगर तुम उसके अंदर, ठीक है, मैंने पहले बोला था देखो, अगर तुम रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हो और तुम्हारे रिजल्ट 90% के प्लस आ रहे हैं, है ना, 90% के प्लस आ रहे हैं, तब तो यार अच्छी बात है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऐसे हो जहाँ पे तुम्हारा 75 to 90% आ रहा है ना, 75 to 90% आ रहा है, या फिर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका 75% के नीचे आया है, ठीक है, 75% के नीचे आया है। अब मैं तीनों कंडीशन की बात करने वाला हूँ, तीनों कंडीशन की। देखो 90% के प्लस ला रहे हो तो ठीक है, और अगर तुम 90% या 89% का कहीं आसपास फंस रहे हो तो मैं ट्राई करने वाला हूँ कि तुम लोग यार 95 to 98% ले आओ, ठीक है, ये तुम्हारे साथ होने वाला है। अगर तुम 75 to 90% में अटके हो तो ऑब्वियस सी बात है 90% के प्लस में आ जाओगे, 90% तक तो पहुँच ही जाओगे, है ना। मान के चलो 89 आ गया, 90 आ गया, कुछ भी पहुँच सकते हैं। और 75 प्लस वाले लोग हमेशा 85 या 90% तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मैं 90% लिखा हूँ, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे 85 to 90% पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि 85 के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, 90 के टच करने की पूरी चांसेस रहेंगे अगर तुम्हारे 75 पे भी आ रहे हैं तो। इतना तगड़ा प्लान लेकर के आया हूँ, ठीक है, इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ तुम लोग को, इस तरीके से हर चीज़ को प्लान किया हुआ है, ठीक है। मैंने कितने टाइम से बोला कि तुम लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो फाइनली यार टाइम आ चुका है अब वो सारी चीज़ें तुम लोगों को प्रोवाइड कराने का, ठीक है। मैंने सारी की सारी प्लानिंग कर रखी है, तुम लोगों के लिए सारी की सारी तैयारी कर रखी है, बस तुमको ये करना है कि मुझे 100% तरीके से फॉलो करना है। अगर तुमने 100% तरीके से फॉलो किया यार तो ये वाली चीज़ हम तुम्हारा सत्य कर देंगे, बिल्कुल सत्य कर देंगे, देख लेना तुम, ठीक है, गारंटी दे सकते हैं तुमको, 100% गारंटी। क्योंकि देखो अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, हालांकि ये तो बहुत लोग प्रोवाइड करते हैं। अब तुम सुनोगे कि हम क्या करने वाले हैं, अब तुम ध्यान से सुनोगे कि हम क्या करने वाले हैं, और यही तुम्हारे काम की चीज़ है, क्योंकि यहाँ से हमारा स्ट्रैटेजी चालू होता है, ठीक है। ये वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तक अगर तुमने जैसे भी हो स्किप किया होगा, जो भी किया होगा, है ना, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना बातों को, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनते जाओ कि क्या होने वाला है, किस तरीके से हर बच्चे को पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, और किस तरीके से इस पूरे जो अपन लेक्चर सीरीज़ लेकर के आने वाले हैं उसका पूरी तरीके से फ़ायदा कैसे उठाओगे, हाँ। ये सारी चीज़ें अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, किस तरीके से लेक्चर्स आ रहे होंगे,
है ना, लेक्चर्स के साथ साथ तुमको क्या क्या मिलने वाला है, अब ये एकदम डिटेल में बात करेंगे, एकदम डिटेल में, है ना। तो कुछ देर के लिए यार थोड़ा सा फोकस हो जाओ, ठीक है, और फोकस होकर के सुन लो। हो सकता है ये 4 से 5 मिनट जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, ये तुम्हारे बोर्ड्स के रिजल्ट, जेई के रिजल्ट और नीट के रिजल्ट में तुम लोग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो सिर्फ 4 से 5 मिनट ध्यान से सुनना और बातों को समझना, ठीक है। पहले यार क्लास 10th वालों की बात करें, 12th वालों की बात करते हैं। चलो क्लास 12th प्रायोरिटी हमारी, ठीक है। क्लास 12th को भैया इतनी प्रायोरिटी क्यों, है ना, क्लास 12th का सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है, क्लास 12th का सिलेबस ज़्यादा है और बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे, है ना, यानी कि चैप्टर्स बड़े बड़े हैं। तो देखो क्लास 12th का होगा, क्लास 10th का होगा। पहले तो बोर्ड्स की बात कर लेते हैं ना, बोर्ड्स, फिर अपन थोड़े से इसमें भी आएंगे, है ना, हमारे जेई नीट की तरफ। तो हमारे 2 क्लासेस की हिसाब से लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वीक होगा, ठीक है, फर्स्ट वीक होगा, इसमें हमारे क्या बोलते हैं क्लास 12th के लेक्चर चलेंगे, ठीक है, क्लास 12th के लेक्चर चलेंगे। जो सेकेंड वीक होगा उसमें प्योरली हमारे क्लास 10th के सिलेबस चलेंगे, ठीक है। अब देखो क्लास 10th का ऑब्वियस सी बात है साइंस चल रहा होगा पहले, है ना। साइंस के अंदर तुम्हारे अगर चैप्टर्स की बात करो तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर 4 फिजिक्स में है, 4 केमिस्ट्री में है, 8 चैप्टर, यानी कि अगर मैं 1 हफ्ता भी लेक्चर डालूंगा तो तुम्हारे समझ लो आधे से ज़्यादा सिलेबस खत्म हो जाता है, आधे से ज़्यादा सिलेबस खत्म हो जाता है ना। प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना, क्योंकि क्या है ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं थी, है ना। स्क्रिप्टेड मतलब होता है ना कि कुछ प्लान करके बता रहे हैं और पहले से कुछ लिख करके आगे उसके बाद बता रहे हैं तो ईजी पड़ता है ना। पर ये है कि मैं लिख रहा हूँ तो हो सकता है कुछ चीज़ें आगे पीछे बता दूँ, है ना। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या क्या चीज़ें लेकर के आने वाला हूँ, लेकिन अब वो धीरे धीरे रिवील कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखना, ठीक है। तुमको पता है ना बहुत सारे लोग बेसब्रे हो जाते हो। फर्स्ट वीक में यार हमारे फिजिक्स के लेक्चर्स आएंगे, हमारे फिजिक्स के लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। इसके अंदर अब भैया किस तरीके से लेक्चर्स आएंगे, क्या क्या चीज़ें हमको मिलने वाली है, ये बात थोड़ा बताओ, ये बात बताओ, सुनो ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास 3 सीरीज़ होने वाली है, ये 1 शॉट सीरीज़ है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट में भैया, सुनो ध्यान से सुनो, ये दोनों के लिए कॉमन है ना, दोनों के लिए कॉमन है। ये जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक होगा R1, एक होगा यार तुम्हारा R2 और एक होगा यार तुम्हारा R3, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। भैया ये क्या क्या लिखा हुआ है, R1 के अंदर तुम्हारे जो 1 शॉट लेक्चर आने वाले हैं, है ना। देखो 1 शॉट लेक्चर 3 टाइप्स में आएंगे, अभी तुम्हारे पास 3 तरीके से आएंगे 1 शॉट सीरीज़ के अंदर। पहले जो R1 सीरीज़ होगा, R1 सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं यार कि हम लोग टोटल 5 to 7 आवर्स हो सकता है ना, 5 to 7 आवर्स, 7 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो समझ के चलो भाई 5 या 5.5 घंटा या 6 घंटा मान के चलो, इतने घंटे का एक लेक्चर आएगा तुम्हारा, इतने घंटे का एक लेक्चर आएगा। ट्राई करेंगे अगर कोई छोटा चैप्टर है तो इससे कम टाइम में कवर कर दे, 2 घंटा 3 घंटा उसके अंदर कवर करेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो ऑब्वियस सी बात है उसको 5 या 6 घंटे के अंदर पूरी तरीके से निपटा देंगे। और 5 या 6 घंटे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो वीडियो होने वाला है ना, ये वाला जो वीडियो होने वाला है ये डिटेल्ड होगा, बहुत तरीके से डिटेल, जिस तरीके से तुमने आज तक कभी नहीं पढ़ा, है ना। बोलते हैं ना 0 to एडवांस लेकर के जाओ, तो आपको 0 to 100 लेके जाएंगे बेटा, 0 to 100। जिसने बिल्कुल भी नहीं टच किया है, उस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वहाँ से लेकर के जो एडवांस लेवल, जो तुम्हारा एग्ज़ाम जो क्या बोलते हैं जेई नीट, है ना, ये सब एग्ज़ाम में भी जो कंसेप्ट यूज़ होने वाले वो सब कवर होंगे, वो सब कवर होंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया हमको सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है, तो ध्यान से सुनना। जिस भी दिन मैं फर्स्ट मतलब जो अपना लेक्चर लेकर के आऊँगा उसके सबसे स्टार्टिंग में मैं पहले ही बता दूंगा कि बोर्ड्स के सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बोर्ड्स के सिलेबस की बात कर लेंगे और सिर्फ उस टॉपिक को तुम नोट करना, है ना। उस हर एक टॉपिक का क्या बोलते हैं वीडियो का टाइम स्टैम्प डाला होगा उसके अंदर, है ना। तो तुम वही टॉपिक देख लेना जो तुम्हारे बोर्ड्स में आने वाले हैं, और बाकी टॉपिक अगर तुमको नहीं पढ़ने हैं तो स्किप कर देना, और अगर पूरा का पूरा पढ़ना है तो पूरा का पूरा पढ़ते चलोगे, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये 5 से 6 घंटे का लेक्चर मोस्टली होने वाला है, ठीक है। वो कोशिश करेंगे कि उसे छोटा बनाए, ठीक है, पर 5 से 6 घंटा मान के चलो, क्योंकि R1 होने वाला है। इसमें अंदर बहुत डिटेल में बात करेंगे, हर एक लेक्चर को बहुत डिटेल में बात करेंगे। कैसा होगा भैया, 1 शॉट होगा, है ना, 1 शॉट होगा, ये तो ऑब्वियस है यार, 1 शॉट होना है, एक बार में एक चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद यार R2 सीरीज़ जो आने वाली है उसके अंदर जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो हमेशा 1 घंटे के होंगे, है ना, 1 या 1.5 घंटे के, ठीक है। इस 1 या 1.5 घंटे में हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग ये पूरे चैप्टर जो पढ़े थे, ये जो पूरा चैप्टर पढ़े थे इसको अपन और शॉर्ट कर देंगे, है ना, इतना शॉर्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा शॉर्ट लेक्चर। भैया क्या इसके अंदर डिटेल नहीं होगा, डिटेल होगा पर बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं होगा, है ना। इस पूरे जो 5 से 6 घंटे के जो लेक्चर्स होते थे उसको वापस से रिवाइज करना है, लेकिन अब फास्ट पेस में, क्योंकि एक बार रिवीजन हो चुका है। अब ये होगा रिवीजन 2, और रिवीजन 2 के अंदर हमारी पेसिंग बढ़ जाएगी। हम फटाफट चीज़ों को देखते जाएंगे, ये याद है कि नहीं है, ये याद है कि नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा उस चीज़ को वापस से याद दिला देंगे।
ये याद है कि नहीं है, ये याद है कि नहीं है, उस तरीके से पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे 1 घंटे से 1-1.5 घंटे के अंदर, है ना। सारे के सारे चैप्टर्स कुछ होंगे 47-45 मिनट्स के भी होंगे, और इस तरीके से अपन चैप्टर्स को निपटाएंगे भैया। उसके बाद R3 के अंदर क्या होगा, R3 के अंदर बताओ जरा। R3 के अंदर यार तुम्हारा कोई भी एक लेक्चर 5 से 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो रहा होगा। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। दैट विल बी योर R3 सीरीज। तो तुमको अब समझ में आई कि क्या होने वाला है। ये अब तक किसी ने नहीं किया है यूट्यूब में अब तक किसी ने नहीं किया है। अब तक कि तुम कोई भी देख लो यार, लेक्चर भले अलग अलग तरीके से डाले होंगे या किसी ने डाले होंगे, लेकिन इस तरीके से किसी ने स्ट्रैटेजाइज नहीं किया, उसको प्लानिंग नहीं की है कि तुमको 3 बार रिविजन करा दे, वो भी एग्ज़ाम के पहले प्रॉपर तरीके से। ये मैं लेकर के आ रहा हूँ, है ना, फर्स्ट टाइम लेकर के आ रहा हूँ, और ये मैं लेकर के आ रहा हूँ। अब तक किसी ने नहीं किया है, और ये स्ट्रैटेजी 100% वर्क करेगी। 100% तुम लिख कर गारंटी ले लो, है ना, साइन करवा लो, चाहो तो अंगूठा लगवा लो, बोलते ना अंगूठा लगवा लो, वो भी करवा सकते हो। गारंटी, अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया, गारंटी आएगा तुम्हारा मार्क्स। देखो, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस चीज़ में लैक करता है यार, रिवीजन में लैक करता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रिवीजन में लैक करता है। बहुत लोगों का होता है कि अंडरस्टैंडिंग में लैक कर गए, बहुत लोग होता है आंसर राइटिंग में लैक कर गए, है ना। उसके लिए भी है सरप्राइज। तुमने कैसे सोच लिया यार कि हमने कुछ चीज़ प्लान की है और आधा अधूरा प्लान करेंगे ना। अब सुनो, ध्यान से सुनो कैसे कैसे आएगा, है ना। तो तुमको ये समझ में आ गया यार R1, R2, R3 क्या है। तो जब भी मैं R1 की बात करूँगा तो डिटेल्ड 1 शॉट होगा, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, जो कि लेक्चर्स 5 से 6 घंटे होंगे, जो स्टार्टिंग में आने वाले हैं। उसके बाद हमारा R2 सीरीज़ चालू होगा, जिसके अंदर 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम लोग शॉर्ट में पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। और फिर यार R3 सीरीज़ आएगा, जिसके अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और होपफुली अगर हमारा अच्छे तरीके से चल रहा होगा, और एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले यार तुम्हारे लिए R4 वाली वीडियो आएगी। और वो R4 वाली वीडियो के अंदर एक ही वीडियो के अंदर हम सारे चैप्टर जो तुम्हारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, तो फिजिक्स के सारे चैप्टर एक ही दिन में रिवाइज करेंगे। पर हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मान के चलो 2-3 घंटे के अंदर सारे चैप्टर्स रिवाइज कर देंगे, सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर, और अच्छे तरीके से करेंगे ताकि तुम दूसरे दिन एग्जाम दे करके आओ और एकदम चकाक से टॉप मार के आओगे। ठीक है, ये होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो समझ में आया भैया कि ये 1 शॉट रिलेटेड लेक्चर्स आने वाले हैं, यहाँ पे शॉर्ट लेक्चर्स आने वाले हैं, यहाँ पे वेरी शॉर्ट लेक्चर्स आने वाले हैं। पर और क्या होगा, ध्यान से सुनो। अभी मैं पहले प्लान समझा देता हूँ कि तुम लोग को होने क्या वाला है ना। फिर उसके हिसाब से तुम लोग को लेक्चर्स किस तरीके से आएंगे, क्या आएंगे, है ना। वो या तो हम लोग कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, या फिर मैं अभी बता दूंगा, इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक है, मैंने बोला था यार कुछ बड़ा सरप्राइज़ लेके आया हूँ, कुछ बड़ा प्लान किया हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ बहुत डिटेल में, कुछ बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया हुआ है, और इतने अच्छे से प्लान किया हुआ है कि जो तुम्हारा पूरा टाइम है यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हाँ, बहुत लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैं स्ट्रैटेजी बना नहीं रहा हूँ, मैं स्ट्रैटेजी तुमसे अडेप्ट करने बोल रहा हूँ। तुमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बैठने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ फॉलो करते जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने तुम्हारा आधा से ज़्यादा काम कर दिया है, तुमको बस देखना है, समझना है, सीखना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है और पेपर दे के आना है। बाकी सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तुम्हारा बहुत सारा काम हमने हल्का कर दिया। अब ध्यान से सुनना कि क्या होने वाला है भैया। सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लेक्चर कब से आना चालू होगा, कल से, यानी कि डे 1 ऑफ दिसंबर। दिसंबर के 1 से यार अपना लेक्चर चालू होने वाला है हमारे। 1 दिसंबर से लेकर के वही 30 और फिर जनवरी का पूरा टाइम रहेगा, तो 60 दिन के आसपास का कुछ टाइम है। फरवरी का भी 10-15 दिन अपने को मिलने वाला है, तो कुछ वही समझ के चलो भाई तुम्हारे, हाँ, कुछ 80 to 85 डेज़ हमारे पास मिलने वाले हैं। ठीक है, अब 80 to 85 डेज़ के अंदर हम किस तरीके से करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हमारे लेक्चर्स आएंगे, वो आप सुनो, है ना। खाली लेक्चर्स इस तरीके से नहीं आएंगे यार, 1 शॉट डाल दिया फिर छोड़ दिया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या होगा। पहले फर्स्ट डे पे 1 शॉट आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अभी ये तो मैंने बता दिया कि तुमको R1, R2, R3 किस तरीके से आने वाला है ना। R1, R2, R3 कैसे आने वाला है वो तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से लेक्चर्स आएंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और उसको किस तरीके से तुम यूटिलाइज करके अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। तो यार इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना है। ध्यान देखो, पहले क्या आएगा यार, तुम्हारा 1 शॉट लेक्चर आएगा। ठीक है, पहले दिन में 1 शॉट लेक्चर आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1st डे ऑफ दिसंबर, है ना। तो 1 दिसंबर को हमारा 1 शॉट लेक्चर आ रहा है। अब 2 दिसंबर को क्या आएगा, है ना। 2 दिसंबर को क्या आएगा उसके बारे में सुनना। 2 दिसंबर पे अगला चैप्टर कवर करेंगे ना, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जैसे कि मान से चलते हैं यार, हमने पहले दिन हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कवर किया, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला कवर किया चैप्टर, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस कवर किया हमने।
अब ये चैप्टर हमने कवर कर लिया, इस चैप्टर के बाद तुमको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, है ना भैया। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? उसी दिन, है ना, उसी दिन जिस दिन ये फर्स्ट लेक्चर आएगा, फर्स्ट लेक्चर के नीचे में ही तुमको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड उसके फील्ड के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब वहाँ पे नोट्स के साथ तुमको क्या मिलेगा भैया? नोट्स के साथ तुमको मिलेगा यार, है ना, एक प्रैक्टिस शीट। भैया इस प्रैक्टिस शीट के अंदर क्या होने वाला है, सुनो सुनो पहले ध्यान से सुनते जाना, है ना। इस प्रैक्टिस शीट के अंदर यार तुम्हारे पास 30 से 40 समझ के चलो, 30 से 50, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन होंगे जो कि MCQ फॉर्मेट के होंगे, सिर्फ MCQ फॉर्मेट के। भैया MCQ फॉर्मेट ही क्यों? क्योंकि देखो हम कंपटीशन वालों को भी कवर कर रहे हैं, है ना, कंपटीशन वालों को भी कवर कर रहे हैं, बोर्ड वालों को भी कवर कर रहे हैं, तो MCQ फॉर्मेट के सारे क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 30 से 40 क्वेश्चन, है ना, तुम्हारे प्रैक्टिस शीट में होंगे, और प्रैक्टिस शीट से तुमको एक्चुअल में पता चलेगा ये तुम्हारा ये चैप्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। ये किस लिए होगा? ये तुम्हारा एनालिसिस के लिए होगा, एनालिसिस करोगे इससे कि तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ये 30-40 क्वेश्चन अगर तुमने सही से अटेम्प्ट कर लिए तो ये वाला चैप्टर यार तुम्हारा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, ये वाला चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग था। पर अगर तुम्हारा एनालिसिस के बाद पता चला कि तुम्हारे 30-40 में से सिर्फ 10-15 क्वेश्चन सही हुए और बाकी सारे गलत हो रहे, तो ये चैप्टर वीक था। अब वीक था तो मैं बता दे रहा हूँ कि 100% तरीके से तुमको ये वन शॉट लेक्चर को अटेंड करना है, 100% तरीके से। और अगर तुम ये क्या बोलते प्रैक्टिस शीट लगाने के बाद अगर तुम्हारे आ रहे हैं, है ना, 30-40 में से वही 45 नंबर, मतलब 35 नंबर के आसपास कुछ आ रहे हैं, तो यार तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, यानी कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे तुम पूरे 5 घंटे या 6 घंटे का लेक्चर मत देखना, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा कि तुम देखो, अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो मत देखना, पर उसके सेकंड डे वाला लेक्चर जो आने वाला है वहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 चीज़ें होंगी, एक तो नोट्स होगा, एक प्रैक्टिस शीट होगा, और तीसरी चीज़ होगी जिसके अंदर तुमको MCQs मिलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर तुमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अंदर JEE की PYQs होंगे, इसके अंदर बोर्ड्स के PYQs होंगे। तो इसको एक तरीके से तुम बोल सकते हो मॉड्यूल होगा, ठीक है। उस पूरे चैप्टर के लिए एक मॉड्यूल होगा जिसके अंदर मोर देन 300 क्वेश्चन होंगे, मोर देन 300 क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? तुम्हारे लिए कितना कुछ प्लान किए हैं। अब बोलो कि नहीं होगा, अब बोलो कि नहीं आएंगे मार्क्स। ऐसे कैसे नहीं आएंगे? इतना करने के बाद कैसे नहीं आएंगे? पहले तुमने वन शॉट लेक्चर देखा, वन शॉट लेक्चर के अंदर तुमको नोट्स मिला, प्रैक्टिस शीट मिला, तुमको MCQs मिला, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला, PYQs मिला, सब चीज़ मिल जाएगा, सब चीज़ प्रोवाइड किएंगे। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, कोई सैम्पल पेपर नहीं है, चिंता मत करना, चिंता बिल्कुल मत करना, हम सारे चीज़ कवर करेंगे। तो अगर एक मॉड्यूल है जिसके अंदर 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यार तुम उसके अंदर बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये मैंने 300 क्वेश्चन के ऊपर लिखा है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है 400-500 क्वेश्चन हो, हर तरीके से कवर करना है। तुम्हारा अगर कंपटीशन एग्जाम तैयार हो रहा है तो उसके सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तुम्हारा सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे फोकस है, उसके भी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस शीट से तुम ये एनालिसिस कर लोगे कि तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये भी तुम्हारा डिसाइड हो जाएगा। फिर तुम उसके हिसाब से उसको अटेंड कर सकते हो। तो भैया क्या होने वाला है, ध्यान देना, ये वन शॉट लेक्चर आएगा यार, वन शॉट लेक्चर आएगा। उसके दूसरे दिन में गैप रहेगा मतलब उसके सेकंड डे वाले में जिस चैप्टर को हमने कवर किया है और उसके अंदर ये जो प्रैक्टिस शीट के अंदर क्वेश्चंस थे, उसमें से अच्छे क्वेश्चंस का हम लोग यहीं पे डिस्कशन करेंगे। सेम चीज़ का डिस्कशन होगा, है ना। ये तो तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, यहाँ पे तो तुमको पता चल जाएगा। इसके अंदर आंसर्स मेंशन होंगे, इसके अंदर आंसर ज़्यादा मेंशन नहीं होंगे। हाँ, MCQ वाले उन सब के आंसर्स मेंशन होंगे, सब्जेक्टिव वाले के आंसर्स मेंशन नहीं होंगे, यानी कि वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन के अंदर तुम्हारा क्या होगा यार, आंसर राइटिंग हो जाएगा पहली बात तो, ठीक है, आंसर राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। जो कॉमन एरर करता है आदमी, वो सारी चीज़ डिस्कशन हो जाएंगे, कॉमन एरर ये डिस्कशन हो जाएगा सेकेंड डे वाले में ही। आंसर राइटिंग, कॉमन एरर और बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर यार एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, साथ में PYQs, है ना, ये सारी की सारी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो एक्सपेक्टेडली इस बार तुमको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। वो होता है, हम लोग को पता होता है कि इस तरीके से पैटर्न हो रहा है, तो हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन डाल दे, हो सकता है ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन डाल दे। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट ये जो तुम्हारे फॉर्मूलेज हैं, ये जितनी भी चीज़ है, ये सब इस सेकंड डेज में आने वाला है। मान के चला हमने फर्स्ट और डे लेक्चर में पढ़ा कि सारे के सारे बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़े, बहुत सारे ये पढ़े, उस फॉर्मूलेज को फटाफट यार इस दिन रिवाइज कर लेंगे सेकंड डे पे, हाँ, तुम्हारा फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करना चालू कर देंगे। साथ में हम आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है वो बात करेंगे, कहाँ पे कॉमन एरर करता है आदमी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमको वो करेंगे, और तुम्हारे PYQ सॉल्व करेंगे। ये रहेगा 1-1.5 घंटे का लेक्चर या 2 घंटे का लेक्चर, 2-2.5 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है, देखेंगे, है ना। इसके अंदर कितना डिस्कस करना है देखेंगे, और इसके हिसाब से हमारा लेक्चर्स आता जाएगा। और ये क्लास 10th के लिए भी होगा, क्लास 12th के लिए भी होगा, है ना, क्लास 10th के लिए भी होगा, क्लास 12th के लिए भी होगा। तो भैया अगर जब 10th का आ रहा होगा तो 12th वाला बच्चा क्या करे, और जब 12th का आ रहा है तो 10th वाला बच्चा क्या करे। देखो 10th वाला बच्चा जब पहली वीक चल रही है उसमें तो बिल्कुल रिलैक्स करे, सेकंड वीक से उनकी क्लासेस चालू होंगी, तो जैसे ही सेकंड वीक से उनके लेक्चर्स आएंगे तब फर्स्ट वाले यानी कि तुम्हारे फिजिक्स वाले जो तुम्हारे क्लास 12th वाले हो, है ना,
उनके लिए वही 3-4 चैप्टर तो कवर हो गया होगा, ठीक है, 3-4 चैप्टर तो कवर हो गया होगा। उन 3-4 चैप्टर को यार रिवाइज करना है। ये जो 300 क्वेश्चन है एक दिन में तो तुम उठा नहीं पाओगे ना, एक दिन में उठा नहीं पाओगे, तो इसको आराम से बनाओगे, आराम से। तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, तुम्हारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, अब मैं वो बता दूं, है ना। तो तुमको ये समझ में आ गई। इस तरीके से लेक्चर आएंगे, तो एक दिन 1 शॉट, दूसरे दिन प्रैक्टिस, एक दिन 1 शॉट, दूसरे दिन प्रैक्टिस, 1 शॉट प्रैक्टिस, 1 शॉट प्रैक्टिस, इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। ये लेक्चर्स ऑब्वियस सी बात है एग्जाम के पहले तक सारे के सारे चलने वाले हैं, और ट्राई करेंगे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ट्राई क्या खत्म ही हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ चैप्टर तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, वो 2-3 घंटे में ही कवर हो जाएंगे, तो उसके बाद का तो पूरा लेक्चर तुम्हारे पास बचे रहेगा ना, पूरा लेक्चर दिन में बैठोगे तो वहाँ बचे रहेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम चाहेंगे कि हम एक ही दिन में सारे के सारे सब्जेक्ट कवर कर लें, ऐसा नहीं हो पाएगा बेटा। एक दिन में एक चैप्टर कवर करोगे बहुत बेटर है ना। एक दिन में एक चैप्टर उठाओ, एक या दिन 2 दिन बहुत है ना, 2 दिन में एक चैप्टर उठाओ तो भी बहुत है ना। तुम बोलोगे नहीं हमारा सिलेबस ज़्यादा है, नहीं, जो सिलेबस है जिस तरीके से है, हर एक चीज़ प्लान्ड है ना ही कहीं पे सिलेबस में कमी आएगी, हाँ, ना ही कहीं पे सिलेबस में कमी आएगी, ना ही कहीं पे स्टडी प्लान में हमारी कमी आएगी, है ना। हर चीज़ मैंने प्लान कर रखा है, हर चीज़ प्रॉपर्ली एनालाइज करके बैठा हुआ हूँ कि किस तरीके से तुमको लेक्चर्स देने हैं, किस तरीके से करने हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, है ना, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिन क्लास के ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहे होंगे उस क्लास के लेक्चर ज़्यादा आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि देखो वही बात है, अगर क्लास 10th और क्लास 12th के हम लोग साइमल्टेनियसली करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई ना कोई चैप्टर छूट जाएगा। तो इस कारण से जिसका रिस्पांस ज़्यादा होगा, रिस्पांस कैसे भैया, कि देखो किसके स्टूडेंट्स, कौन से वाले क्लास के स्टूडेंट्स हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा देख रहे हैं, तो उनके लिए अगर वो रेगुलरली देख रहे हैं तो उनके लिए ऑब्वियस सी बात है ना कि डालना ज़रूरी है। अब जिन लोग नहीं देख रहे हैं यार, उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उनके लिए कभी और डालेंगे, है ना। अभी तो हमारे पास उतना नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे ऑडियंस हो, सबके लिए डालना पड़ेगा, पर अगर दोनों ही लेक्चर्स में हमारे फर्स्ट वीक के अंदर हमको पता चल जाएगा क्लास 12th वालों का क्या रिजल्ट है, मतलब कितना रिस्पांस आ रहा है, और क्लास 10th वालों का कितना रिस्पांस आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आगे जा करके वो कंटिन्यू होगा, जो भी अगर बीच में कोई अपडेट होगा तो एक आध वीडियो तुम्हारे को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये क्लासेस अभी डेली चलने वाली हैं, है ना। सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस शीट ये तुमको जब डेली मिलने वाला है। तुमको यार फोकस करना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मान के चलना फर्स्ट वीक के बाद, है ना, तुम्हारे पास सेकंड वीक पूरी खाली जाने वाली है, तो उसके अंदर यार तुम 300 क्वेश्चन के जो तुम्हारे 4-5 होंगे, ठीक है, बंडल, उनको सॉल्व करोगे, हर एक चैप्टर के डाउट निकालो, ये करो वो करो, डिस्कशन वीडियो देखो सारे के सारे, और समझो, ठीक है। 7 दिन आने वाला है, 7 दिन के मतलब एक दिन का चैप्टर एक दिन का ये, एक दिन का चैप्टर एक दिन का ये, एक दिन का चैप्टर एक दिन का ये, 3 चैप्टर तो तुम्हारे ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी तक का पूरा, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो तो वहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा। फिर उसके क्वेश्चन होंगे, और ये 3 बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, तो ये 3 बड़े चैप्टर्स तुम कंप्लीट करो, ठीक है, कंप्लीट करो। उसके बाद क्लास 10th वालों का बहुत सारा हो जाएगा, फिर वो लोग करेंगे, और उसके बाद तुम्हारे पर मैग्नेटिज्म वाला पार्ट चालू हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिज्म वाला पार्ट चालू हो जाएगा। फिर मैग्नेटिज्म वाला पार्ट कवर करोगे तो तुम्हारे पास डिस्टेंस भी रहेगा, बीच बीच में गैप भी रहेगा। और अगर तुम्हारा क्लास 12th वालों का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा रहा, है ना, क्लास 10th वालों से, तो ऑब्वियस सी बात है 12th वालों का जल्दी कंटिन्यू होगा, है ना। केमिस्ट्री के आएंगे, फिजिक्स के आएंगे, सारे लेक्चर्स अपन फटाफट से निपटा देंगे। अब बताओ कि अब क्या तुम्हारे मार्क्स खत्म होने वाले हैं? अब बताओ अब क्या तुम्हारे मार्क्स कम होने वाले हैं? नहीं, बस इसको फॉलो करो। गारंटी है बेटा, गारंटी है कि तुम 90%, 95%, 98% आसानी से ला सकते हो यार, आसानी से। इतना अच्छे तरीके से स्टडी को प्लान किया है। तुम्हारे लिए किस तरीके से लेक्चर्स आएंगे, किस तरीके से क्या आएंगे, सारी चीज़ बता दी मैंने, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहना, उसके अंदर कौन से चैप्टर किस दिन आने वाले हैं वो भी लिखा होगा, किस दिन डिस्कशन होने वाला है वो भी लिखा होगा। PDF के लिंक तुम लोग को सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहे होंगे। और क्या चाहिए तुमको? और कुछ चाहिए तो वो बताओ, है ना। अभी टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम के अंदर मैसेज करो, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सारे प्रॉब्लम्स जो तुम्हारे बेसिक मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम लोगों को भैया ये नहीं मिल रहा, हम लोग को वो नहीं मिल रहा, हम लोग को ये नहीं मिल रहा, हम लोग को इस तरीके से पढ़ना है, हम लोग को वो नहीं समझ में आ रहा, सारी की सारी चीज़ें हैं। तुम अपना दिन कैसे स्टार्ट करते हो, है ना। दिन स्टार्ट करोगे, अभी ऑब्वियस सी बात है बहुत लोग का लगने वाला है, प्रिपरेशन लीव लगने वाला है, PL लगने वाला है ना। तो डे प्लान सुनो, प्रिपरेशन लीव लगने वाला है ना। अब तुम्हारे पास क्या सुबह से टाइम रहेगा, ठीक है। सुबह को 10 बजे लेक्चर आने वाला है, 10 AM पे, है ना। डेली लेक्चर्स आएंगे, तो 10 बजे से बैठो पढ़ने के लिए। मैं बोल रहा हूँ 10 बजे से बैठना है। उसके पहले तुमको अगर कुछ करना है, रिवीजन करना है, तो वो बहुत बेटर है ना, बहुत बेटर है। क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुमको ना एक चीज़ करनी है, लेक्चर के टाइम पे नोट्स बनाने हैं खुद के, है ना। हालांकि मैं प्रोवाइड करूँगा, पर खुद के बनाओगे तो बेटर रहेगा। तो लेक्चर के टाइम पे लेक्चर नोट्स बनाओ, है ना। उसके बाद बैठो, है ना, 10-15 मिनट का रेस्ट लो, है ना, 15-20 मिनट का। फिर अपने तुम खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है भैया, बिना देखे जो हम लोगों ने पढ़ा है उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे, बिना देखे हम उस चीज़ को लिखेंगे। और उसके बाद क्या करो यार, दूसरे दिन सुबह उसी को रिवाइज़ करो और उसके बाद अगला लेक्चर देखो। ये साइकिल फॉलो करना है। रिवाइज, लेक्चर नोट्स, शॉर्ट नोट्स, रिवाइज, अगेन सेकेंड डे लेक्चर नोट्स, शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज।
इस साइकिल को फॉलो करो, इस साइकिल को फॉलो करो। तो जैसे ही है ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ 10 बजे हमारा डेली लेक्चर आने वाला है, उसके पहले सुबह से अगर तुम उठ रहे हो 5 या 6 7 बजे, जो भी उठ रहे हो, 7-8 बजे भी उठ रहे हो, तो उस समय 1 या 2 घंटे तुम क्या करोगे यार, फटाक से रिवाइज़ करोगे। जो चीज़ पढ़ चुके हो, जो चीज़ पढ़ चुके हो उस चीज़ को रिवाइज़ करोगे। तुम्हारे दिमाग में जितना रिवीजन डालोगे, एक ही टॉपिक को अगर 10 बार घुसेड़ दोगे तो वो कभी भूलोगे नहीं और पेपर में अच्छे से लिख करके आ पाओगे, है ना। और अगर तुम आलसगिरी करोगे, सिर्फ एक बार पढ़ के जाऊँगा मैं लिख दूंगा आंसर, तो फिर वही बात है ना, फिर तुम्हारे परसेंटेज नहीं आएंगे। अब परसेंटेज लाना है तो बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, कुछ एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं कि किस तरीके से परसेंटेज आएगा, किस तरीके से मार्क्स आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई रैंडमली आकर के बोल दिया कि एक बार में पढ़ो और काम हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। रिवीजन तो करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे यार उतना बेटर है। तो यहाँ पे तुम समझो कि 10 बजे तुम्हारे पास डेली लेक्चर आ रहा है ना, वो कम से कम कितना बजा, 4 बजे 5 बजे तक खत्म हो गया। अब यहाँ ऑब्वियस सी बात है, तुम एक बार में तो देख नहीं पाओगे, है ना। अगर 4-5 घंटे का डाल रहे हैं तो एक फ्लो में तो देख नहीं पाओगे। एक फ्लो में देख लिए तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं भी देख पा रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ बेटा 5 बजे तक तुम खत्म कर दोगे, है ना। 5 PM तक पूरे के पूरे लेक्चर को खत्म कर दोगे किसी भी तरीके से, है ना। देखा किसी में फास्ट भगा दिया, किसी में स्लो भगा दिया। हालांकि मैं बोलने की स्पीड ही 2x रहती है, तो तुम भगाना की कोशिश भी मत करना, ठीक है, वरना सब चीज़ बच जाएगा। तो 5 बजे तक जो शाम का होता है वहाँ तक तुम्हारा लेक्चर डन हो जाएगा। अब लेक्चर डन होने के बाद तुम नोट्स पढ़ लेना यार, है ना। जो नोट्स तुमने बनाए हैं या और जो मैंने प्रोवाइड किए हैं उनको पढ़ लेना। तुम नोट्स पढ़ लोगे, उसके बाद क्या करना है यार, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेना। मालूम चला तुमको ये करने क्या, अच्छा यहाँ पे बीच में गैप भी लोगे, अपना रेस्ट वेस्ट तुम लोग इंक्लूड करते हुए चल रहे हो, है ना। 5 बजे के बाद नोट्स, प्रैक्टिस शीट, ये सब तुमने सॉल्व किया। 6-7 बज चुके हैं, 6 या 7 बज चुके हैं, ठीक है। 1-2 घंटे तुमने और पढ़ लिए। 7 बजे यार रिलैक्स करो ना, थोड़ी देर रिलैक्स करो। और मैं बोलता हूँ कि खाना पीना 7 बजे खा लेना, 7 बजे ही खा लेना। देखो बहुत लोग आदत होता है 8 बजे खाते हैं, 9 बजे खाते हैं, 10 बजे खाते हैं। सुनो, 7 बजे खाओ खाना, ठीक है। खाना खा के बिल्कुल रेडी हो जाओ, ताकि तुमको रात में नींद ना आए। मतलब जो ना खाना खाने के बाद तुरंत नींद आता है, आलस आता है, वो अवॉइड हो जाए। जैसे ही तुम 7 बजे खाना खाओगे, थोड़ा सा एनर्जी रहेगा। 8 बजे वापस से हल्का सा क्या करना है तुमको, 8 बजे यार, 8 बजे हम लोग जो बोले ना कि तुमको 300 क्वेश्चन वाले देंगे, वो 300 क्वेश्चन वाले को ट्राई करो, बनाना ट्राई करो, उसी चैप्टर के बनाना ट्राई करो। ये कब तक करोगे भैया, 10-11 बजे तक कर लो, 10-11 बजे तक, और फिर सो जाओ। 11 बजे तक सो जाओ, 12 बजे तक तुम्हारे ऊपर है ना, 10, 12 या 11 बजे तक, और उसके बाद सो जाओ। और सोने के बाद वापस से उठो और इसी को फॉलो करके चलो। ये तुम्हारा डेली प्लान होना चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तुम्हारा रेस्ट भी कवर हो रहा है, तुम्हारा पढ़ाई भी कवर हो रहा है, तुम्हारा ये भी कवर हो रहा है। बीच में तुम चाहो तो फ़ोन चला सकते हो, लेकिन याद रखना, फ़ोन कब चलाओगे यार, ऐसे टाइम पे चलाओ जहाँ पे तुमको डिस्ट्रैक्शन मत हो, है ना। याद रखना, पढ़ने के जब भी पढ़ने बैठो, पढ़ने के, है ना, एटलीस्ट 30 मिनट पहले फ़ोन टच नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। किसी का मैसेज नहीं देखना, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। कुछ भी इंपॉर्टेंट हो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बिल्कुल भी 30 मिनट पहले हाथ नहीं लगाना। 30 मिनट पहले तो तुमको खाली पीली बैठना है। खाली पीली मतलब बस बैठो, बुक पकड़ के बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली बुक पकड़ के बैठो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मतलब नहीं है। 30 मिनट बाद पढ़ना चालू करना, क्योंकि पहले तुम्हारे माइंड को उस लेवल पे आने दो कि तुमको पढ़ाई करनी है, फिर पढ़ना चालू करो। अचानक से शिफ्ट करने की कोशिश करोगे, अचानक से स्विच करने की कोशिश करोगे, फोकस नहीं होगा। और ये मैंने प्रॉब्लम में डिस्कस कर रखा था, जो लास्ट वीडियो आई थी हमारी, है ना, कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो क्या करें, है ना। मैंने उसी में बता दिया था कि अगर तुमने ये हरकतें कर दी है ना, तो उसके बाद तो फिर घंटा मन नहीं लगने वाला, फिर तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट होगा, पूरा दिन। और अभी हमारे पास एक भी दिन नहीं है वेस्ट करने को। तो बहुत ध्यान से सुनो, एक भी दिन वेस्ट नहीं है, ध्यान से सुनना है, प्रैक्टिस करनी चालू करनी है। ये तुम्हारा डेली का प्लान होने वाला है, चाहे तुम क्लास 12 के हो या क्लास 10 के हो, क्लास 12 के हो या क्लास 12 के हो। बहुत सारे क्लास 10 के बोलेंगे भैया हमारे साथ तो 9 हो जाएगा, अगर 12th वालों ने ज़्यादा रिस्पांस दे दिया तो। और 12th वाले बोलेंगे हमारे 10th वालों ने ज़्यादा रिस्पांस दे दिया तो हमारे साथ 9 हो जाएगा। 9 किसी के साथ नहीं होगा। अगर तुम्हारा प्रॉपर मेंटेन करके तुम्हारा क्या बोलते हैं रिस्पांस आ रहा है ना, दोनों में ही बहुत तगड़े रिस्पांस आ रहे हैं, तो तगड़े रिस्पांस आएंगे तो दोनों के लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे। हो सकता है एक दिन में ही सुबह है ना 12th वाला डल जाए और शाम के टाइम पे या 1-2 घंटे बाद में 10th का डल जाए, इस तरीके से भी हो सकता है। पर डिपेंड करेगा ना, रिस्पांस पे डिपेंड करेगा, कितने तरीके से किस तरीके का किसका रिस्पांस आ रहा है, कितने स्टूडेंट्स से देखने वाले, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक साथ में बहुत सारी चीज़ कर देंगे तो फिर हम लोग भी वही है ना कि कमिटमेंट कर दिया फिर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो कमिटमेंट करने के बाद कंप्लीट करना है ना। और कंप्लीट करने के लिए हमने तुमको बता दिया है कि क्या क्या करना है ना। मैं सही बताऊँ तो मेरे तरफ से ये रहता है कि 10th वाले तो का सिलेबस बहुत कम है, 10th वालों का सिलेबस बहुत कम है, वो तो वैसे भी कवर हो जाएगा, वो वैसे भी कवर हो जाएगा। और एग्ज़ाम के पहले तुम्हारा सारा सिलेबस कवर करना ही है, वो हम कर देंगे। 12th वालों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है यार, क्योंकि 12th में बहुत सारे बड़े सब्जेक्ट्स हैं, बड़े चैप्टर्स हैं, बड़े कंसेप्ट्स हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है। क्लास 12th वाले के लिए पढ़ाई ज़्यादा है, क्लास 10th वाले के लिए पढ़ाई ज़्यादा नहीं है। क्लास 10th के कंपेरिजन में 12th वालों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 12th वाले में उनको बोर्ड्स भी तैयारी करना है, जेई नीट की भी तैयारी करनी है।
ठीक है। बहुत लोग होते हैं जिन लोग बोर्ड्स के साथ साथ जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, अब बहुत लोग नहीं होते हैं मुझे पता है, पर बहुत लोग हैं, ठीक है। जेईई नीट की तैयारी करने वाले भी बहुत हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तुम्हारा अगर 12th में हो तो तुम्हारे नीट जेईई के साथ साथ तुम्हारे बोर्ड्स एकदम परफेक्ट तरीके से कवर करने वाले हैं, परफेक्ट तरीके से। इतना गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुम ना 75 परसेंटाइल पे या 80 परसेंटाइल पे फंसने वाले हो ना, अगर अभी जेईई के फर्स्ट अटैम्प्ट में, तुम 90 से 95 परसेंटाइल ला सकते हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात का, अगर फॉलो कर लिया इस सीरीज़ को। तो ये सीरीज़ इतनी पावरफुल होने वाली है यार। तुमको इम्पैक्ट समझ में आ रहा है? पहले हमारे पास लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे, फिर 1-1, 2-2 घंटे के शॉर्ट लेक्चर्स होंगे, फिर 10-15 मिनट में हम उसी चैप्टर को फिर से कवर कर रहे होंगे। 3 बार एक ही चैप्टर को रिवाइज किया, 3 बार, और चौथे बार फिर करेंगे एग्जाम के जस्ट पहले। इतना परफेक्ट तरीके से तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, PYQs डिस्कस करेंगे हम, सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से आंसर देना है, किस तरीके से आंसर सोचना है, किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यार, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर से रिलेटेड हर चीज़ को कवर कर देंगे। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी बचती ही नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स कहीं पे कट जाएं, और इस कारण से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम यार इस बार टॉप मारोगे, क्योंकि इस बार तुम्हारे साथ कोई और नहीं, बिल्कुल मृदुल भैया हाथ में खड़े हैं, ठीक है। और मृदुल भैया तुमको पता है, ठीक है, मृदुल भैया क्लासेस में खड़े हो, और ये बेटा एक ऐसी कम्युनिटी होने वाली है, एक ऐसा चैनल होने वाला है, ठीक है, जहाँ पे हमने कुछ बोल दिया ना कि अगर ये करना है और ये गारंटी है कि करना है, तो वहाँ पे वो गारंटी है कि होगा, वहाँ पे वो गारंटी है कि होगा। यहाँ पे तुमको ड्रामा नहीं देखना है, ठीक है, यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं होने वाला, ना ही कोई कंट्रोवर्सी होगी, ऑब्वियस सी बात है, देखेंगे वो तो कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी नहीं होने वाली, सिर्फ प्योर पढ़ाई, सिर्फ प्योर पढ़ाई और तुम्हारा रिजल्ट, बस। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, फटाक से मैसेज करो, ठीक है। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स मैंने इंक्लूड कर दिए, सारे कंक्लूड कर दिए, सारे के सारे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर दिए ऑलरेडी, और क्या बचा है? बस पढ़ना बचा है तुम्हारे लिए, और क्या है, तुम्हारे तो सारे प्रॉब्लम्स कवर हो गए ना। तुमको बोलते थे भैया हम लोग को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, एग्जाम टाइम आ गया है, ये फॉलो करो ना, कैसे नहीं लगेगा, ये फॉलो करो, कैसे नहीं लगेगा, सारा मन भी लगेगा, सब चीज़ लगेगा, ठीक है। डांट डांट के पढ़ाएंगे तुमको, टेंशन ना लो, ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारे साथ, और क्या बचा है यार, सब चीज़ तो हो गया, रिवीजन हो रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, और साथ साथ में मैं कर रहा हूँ मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए। तुम क्या दिक्कत है, तुम बैठो और पढ़ो, तुम्हारे साथ में मैं हूँ, ठीक है, और क्या दिक्कत है, और कौन चाहिए तुमको, ठीक है भैया, हमको वो चाहिए, नहीं मिलेगा। चलो अब रेडी हो जाओ, है ना, क्योंकि हम लोग का 1 शॉट सीरीज़ एलीट बच्चों के लिए, है ना, एलीट बोले तो जो टॉप मारने वाले हैं उन बच्चों के लिए यार आने वाला है, ठीक है। हमारे लेक्चर्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? कल से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला वीक जो होगा, है ना, फिजिक्स का कवर होगा, ठीक है, सिलेबस, और किन लोगों के लिए कवर होगा? हमारे क्लास 12th वालों के लिए कवर होगा। पहले वीक के अंदर तुम्हारे 3 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, 3 चैप्टर्स के अंदर के तुम्हारे सारे क्वेश्चन, सारे ये PYQs और जितने भी चीज़ें हैं ना, जितने भी चीज़ें सारे के सारे तुमको मिल जाएंगे, है ना, उसके नीचे। और होपफुली तुमने ये वाली वीडियो पूरी देखी होगी, होपफुली ये वाली पूरी वीडियो देखी होगी, पूरी स्ट्रैटेजी को समझा होगा, और अपना स्टडी प्लान साथ साथ में मॉडिफाई करते चलो, ठीक है। हर स्टूडेंट का अलग अलग तरीके का है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर कोई टॉपर बच्चा है, उसको 4-5 घंटे 6 घंटे के लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, उसका पहले से ही प्रिपेयर्ड है वो चैप्टर, तो वो क्या करे, पहले प्रैक्टिस शीट लगा ले, ताकि उसको अपना और कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाए कि हाँ भैया मेरा कंफर्म हो गया कि अब मेरा यहाँ पे ये चैप्टर प्रिपेयर है। और अगर नहीं है तो बेटा 1 लेक्चर देख ले, 1 शॉट देख ले, वहाँ पे मैं ये घमंड में नहीं रहना बेटा, घमंड में नहीं रहना, वरना बता रहा हूँ आखिरी में बहुत नुकसान होगा। तो पहले क्या करो, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारे चैप्टर प्रिपेयर है, 5 से 6 घंटे के लेक्चर की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस शीट उठाओ, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लो, ठीक है। और उसके बाद तुमको पता चल जाएगा रिजल्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि तुमको देखना है कि नहीं देखना है। अगर सही आ रहा है तो मत देखो, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन लगाओ PYQs वाले, और डिस्कशन वीडियो देखना, क्योंकि डिस्कशन वीडियो के अंदर फिर वही है ना, सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, इंपॉर्टेंट PYQs होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, और तुम्हारे ये सारे आंसर राइटिंग के डिस्कशन होंगे, तो वहाँ पे वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो तुम सेकंड डे का लेक्चर देखना, फर्स्ट डे का छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट डे का लेक्चर वही जिसको बिल्कुल नहीं आता है ना, जिसकी हालत ख़राब है, या जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है उस चैप्टर में, हमको यार याद नहीं आ रहा इस चैप्टर के अंदर क्या था क्या नहीं था, वो 1 शॉट में देखे, उसका फिर फटाक से पूरा रिवाइज हो जाएगा, है ना, पूरा चैप्टर A to Z उसको आ जाएगा, ठीक है, A to Z आ जाएगा, आज तक नहीं पढ़ा है तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान है। तो हर बच्चा अपने परसेंटेज, अपने इसके हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करता चले। जो हमने स्टडी प्लान बनाया है, मैंने बता दिया किस तरीके से वीडियोस आने वाले हैं, कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, है ना, उसके अंदर तुमको टाइम टेबल भी मिल जाएगा। और अब हम लिखने वाले हैं यार तुम्हारे लिए वो वाली बात जो हमने 2-3 दिनों से नहीं कही, ठीक है। और ये है थैंक यू, ठीक है, ये वाला लेक्चर देखने के लिए, है ना। इस वाले लेक्चर के अंदर सरप्राइज़ लॉन्च किया था, ठीक है। अब आने के बाद तो मैं बहुत ऐसे वो था, एक्साइटेड था कि यार इसको इससे लॉन्च करेंगे, इससे लॉन्च करेंगे, इससे लॉन्च करेंगे, लेकिन फिर वही बात है,
बनाते बनाते मालूम चला बोरिंग हो गया। नहीं भैया बोरिंग तो नहीं था, बोरिंग तो नहीं था यार, हैं इतना अच्छी अच्छी बातें की है, इतना अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ बताया है, तो बोरिंग नहीं है ना। वो ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम लोग के 4-5 पीछे बड़े बंदे खड़े हों, तालियां बजा रहे, तो वो ऐसा सब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वाले ने बताया ड्रामा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, सीधा 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 सा हमारा पढ़ाई होने वाला है यार। और पढ़ाई के लिए यार लेक्चर शॉर्ट हमने, ठीक है, मतलब ये जो 1 शॉट सीरीज़ है वो लॉन्च कर दी है, और बस मार्क्स ले आना, परसेंटेज ले आना, और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। और साथ में कल से पढ़ाई शुरू होने वाली है, तो बेटा आज आज़ादी मचा लो, ठीक है, कल से सीरियस वाली तैयारी शुरू, और पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और बाय बाय।